हाय मिस्टर इजहार अली शाह, आपने ये ब्यूटीफुल वेदा फार्म्स जो बनाया है, इसके पीछे का आइडिया जान सकती हूँ मैं? थैंक यू आयुषी फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है कि मैं बड़े दिल से बात करना चाहूँगा आपसे 2 मिनट के लिए। जी आयुषी, वेदा बेसिकली इट्स नॉट ओनली अ प्रोजेक्ट, इट्स अ इंस्पिरेशन। और ये मेरे अब से नहीं है, बेसिकली क्या है कि मैं तकरीबन जब से मैं रियल एस्टेट में एंट्री कर रहा हूँ 20 साल हो गए, मुझे लैंड से बहुत मोहब्बत है और लैंड से बेहतर इन्वेस्टमेंट मैं किसी इन्वेस्टमेंट को नहीं मानता। और ओवर एंड अबव अगर वो लैंड आपकी एग्रीकल्चर लैंड है तो उससे बेहतर तो कोई चीज़ ही नहीं है। आज की डेट में एआई के ज़माने में, जेनजीज के ज़माने में, अगर हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कोई भी किसी भी तरीके की हेरिटेज देते हैं ना, तो वो सबसे बेहतर है कि उसको एक छोटे बच्चों को अपने घर में मैं ये सिखा सकूं कि यहाँ पर एक रोड पे मिट्टी में खेलना क्या होता है, यहाँ पर लोगों को ला करके मैं बता सकूं कि एक अच्छा सा फार्म बनाएंगे तो उसमें बुक रीडिंग क्या होती है जी। अगर मैं अपने माँ बाप, अपने दादा दादी को ला पाऊँ तो वो धूप सेकने के लिए सबसे बढ़िया विटामिन डी उनको यहाँ मिलना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। साथ ही साथ यहाँ पर मैं नेक्स्ट जनरेशन को ये एक गिफ्ट चाहता हूँ कि एक छोटी सी कम्युनिटी के अंदर मैं गिफ्ट ये दे सकूँ कि वो लोग आएँ, ज़मीन का इस्तेमाल करें, ज़मीन को भोगें, ज़मीन को अच्छे से समझें। बिकॉज लैंड से ज़्यादा बेहतर डेवलपमेंट इंडिया में कोई नहीं है, दुनिया में कोई नहीं है। और जहाँ एग्रीकल्चर लैंड है, जहाँ से हम लोग अपना खाना खाते हैं, वो हमारे पास ओरिजिनल आना चाहिए, दूध दही गाय सब कुछ ओरिजिनल मिलना चाहिए हमें। तो वो एक इंस्पिरेशन है, एक तरीके का वेदा फार्म। इट्स नॉट जस्ट अ फार्म, इट्स अ रिजॉर्ट कम्युनिटी विच आई एम गोइंग टू डेवलप फॉर माई क्लाइंट्स। और उसमें लोग आएँ, फील करें, अंडरस्टैंड करें, बैठें, सुने, मेरी बात को समझें। तो ये सिर्फ फार्म ज़मीन का टुकड़ा नहीं बेच रहा मैं, ये एक इमोशंस बेच रहा हूँ मैं। इमोशंस को डेवलप कर रहा हूँ, बेच भी नहीं रहा हूँ, डेवलप कर रहा हूँ। लोग आते हैं मेरे पास, समझते हैं। लोग और जगह भी लोग देखने जाते हैं फार्म हाउसेस में, लेकिन जिस तरीके का हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, चीज़ें हैं, यहाँ पर बच्चों के लिए हम एक तरीके के बॉक्स क्रिकेट बना रहे हैं। आप देखेंगे तो 40 फीट वाइड रोड्स दिए हमने यहाँ पर, 35 फीट वाइड रोड से हमने कम कुछ दिया नहीं है यहाँ पर। उसके अलावा मैं जितने भी फार्म हाउसेस में आज तक गई हूँ, आई हैव नेवर सीन सच वाइड रोड्स देयर। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे वेदा फार्म्स का जो हम बेच रहे हैं। ये एक्चुअली प्लस पॉइंट क्या है, ये मेरा दिल बड़ा है, आप ऐसे बोलिए। दिल बड़ा होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम डेवलपर बिल्डर नहीं है, प्रोफेशनल। हम लोगों ने एक ही चीज़ मेक श्योर करी थी कि हम आज से 10 साल बाद अगर यहाँ पर लोग आके अपने घर पे किसी का फंक्शन है, कोई यहाँ पर पार्टी कर रहा है, कोई किसी यहाँ पर अपना मस्ती करना है, अपने फैमिली के साथ इंजॉय करना है, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर एक रात को स्टे करना है, तो बराबर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बराबर में डीजे डांस चल रहा है और यहाँ पर आप आ रहे हैं अपनी बुक रीडिंग के लिए और आपके सामने वाली एक कंपनी के अंदर एक खूब सारा रात को 12 बजे तक, 4 बजे तक, 5 बजे तक डांस चल रहा है। तो ऐसा नहीं है। वी वांट टू क्रिएट अ कम्युनिटी वेयर, जैसे आप अपनी सोसाइटी में रहते हैं 10 बजे के बाद कोई म्यूजिक अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर भी अलाउड नहीं होगा। फार्म हाउस इज नॉट दैट कम्युनिटी। जब तक बराबर में अगर आपका कोई पड़ोसी है, कोई भी बंदा है, तो इट इज़ काइंड ऑफ अ पीसफुल प्लेस। इट इज़ नॉट फार्म हाउस। दिल्ली में, एनसीआर में लोगों ने एक पार्टी पॉपअप के नाम से लोगों ने जानना शुरू कर दिया है। फॉर मी फार्म हाउस इज लाइक ए ब्यूटीफुल लिविंग वेयर यू गो, एंजॉय विद योर फैमिली, सिट नाइसली। पीस दुनिया में ढूंढने के लिए हम आसपास घूम रहे हैं, वो पीस मुझे अपनी ज़मीन से मिले, उससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है। और आज के टाइम पे लोग ज़मीन से इतना ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं, फ्लैट्स में इन सब जगहों पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस दैट अ पर्सन कैन बी इन पीस विद। देखिए, आप अगर देखें जो फ्लैट्स की दुनिया है, कंक्रीट जंगल है अपने आप में, बिल्कुल, लेकिन उसको भी हम छोड़ नहीं सकते, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि जिस तरीके की मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हम लोग रहते हैं, जिस तरीके की डायनामिक्स हमारे इनकम के हो चुके हैं, जिस तरीके से पैराडाइम शिफ्ट हो रहे हैं, लोगों की इनकम कम हो रही है और महंगाई बढ़ रही है, ऐसे टाइम में अगर आपको मैं 2 BHK के रेट पे एक 1000 गज ज़मीन का टुकड़ा दूँ, जहाँ पर आप अपना मैं तो कहीं नहीं रहा, यहाँ पर बहुत हाई लेवल की कंस्ट्रक्शन कीजिए, यहाँ पर अपनी सिर्फ आकर के अपने खेती कीजिए, एग्रीकल्चर लैंड गार्डन को इस्तेमाल कीजिए, अपना छोटा सा 2, 4, 5 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट करके, कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पर अपना छोटा सा कॉटेज बनाइए, अपनी बाउंड्री कीजिए। अब सिक्योरिटी गनर हैं, गार्ड हैं, कैमरा सिक्योरिटी है, मैंने यहाँ रखी है, सारे पाम ट्रीज वगैरह लगा रहा हूँ। यहाँ 2 लाख प्लांटेशन कर रहा हूँ। एक बार अगर वहाँ उस तरफ देखें तो रोड्स देखिए आप, कितनी वाइड रोड्स मैंने दी हैं, और 2.5 फीट की कैरी दे रहा हूँ मैं डेवलपमेंट करने के लिए। मैंने देखा आपने फेंसिंग भी बहुत अच्छे तरीके से करा रखी है, पूरी बाउंड्री एकदम सिक्योर, सो दैट वंस यू नो दिस इज योर प्लॉट, ये आपका ही है, कोई और हाथ भी नहीं लगा सकता। ऑफ कोर्स देयर वी आर, दैट्स व्हाई वी आर सिटिंग हियर। बिल्कुल, हम यहाँ 10 साल 15 साल बैठे होंगे। कोई भी प्रोजेक्ट को डेवलप होने में एक टाइम लगता है। एक टाइम लाइन ये नहीं है कि मैं 1 साल में इसको पूरा डेवलप करके मैं कोई जादू कर दूंगा और 1 साल में डेवलप हो जाएगा। ये एक जो प्लांट देख रहे हैं ना आप, ये प्लांट आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद जब 25 फुट का होगा ना, और ये छोटे छोटे प्लांट जब बड़े होंगे, आप अपने घर के अपने नाम का अगर यहाँ पर एक प्लांट लगाएंगे और आप बड़ा करेंगे उस प्लांट को, तो यू विल फील इट। बेसिकली ये एक दिन का काम नहीं है, इट्स अ जनरेशन। ये 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल जितने भी नोएडा में प्रोजेक्ट्स हैं या ग्रेटर नोएडा में प्रोजेक्ट्स हैं, आज तो हम लकीली यमुना एक्सप्रेसवे पे उस जगह पे मैं बैठा हूँ जहाँ पर लोगों के लिए अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें थी। आज मेरे प्रोजेक्ट्स के बाहर डायमेंशन चेंज हो चुकी है। इधर आपको फरीदाबाद की कनेक्टिविटी है, यमुना एक्सप्रेसवे पे ऑलरेडी हम इस टाइम सिचुएटेड हैं, और ग्रेटर नोएडा सामने हमारा परी चौक, यहाँ से मात्र
मैक्सिमम 7 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है जी। तो एक ऐसी जगह जहाँ पर आपने फार्म डेवलप कीजिए, अपना गाय रखिए, अपना घोड़ा रखिए, अपना क्रिकेट खेलिए, अपना बास्केटबॉल खेलिए, एंजॉय कीजिए। मैं आपके लिए कुछ चीज़ें ऐसी बनाने जा रहा हूँ यहाँ पर, ये बॉक्स क्रिकेट बना रहा हूँ यहाँ जी। पर, आपका पिकल बॉल बना रहा हूँ मैंने यहाँ सुना पर। हॉर्स राइडिंग वगैरह भी होगी यहाँ पे। बिल्कुल होगी आयुषी, यहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी होगी और यहाँ पर आपके घर पे ओरिजिनल दूध भी जाएगा। यहाँ पर अगर आप अपना चाहें अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर सकते हैं, उसकी मेंटेनेंस चार्जेस छोटे मोटे होंगे जो हम लेंगे आपसे, उसको अपने फार्म पे अगर आप नहीं बनाना डेवलप करना चाह रहे हैं तो एज फार्मर बन के अपने यहाँ पर अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर सकती हैं। इससे ज़्यादा बेहतर सिचुएशन में क्या ला सकता हूँ, मुझे बताइए। ऑनेस्टली, और आज के टाइम पे सब इतना ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट या एनवायरनमेंट की तो आई डोंट थिंक कोई सोच रहा है। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल इनिशिएटिव दैट यू हैव टेकन मिस्टर इज़हार। देखिए, मैं इसमें एक लास्ट ऐड ऑन करना चाहूँगा जी। हर चीज़ में मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इसमें ऐसा नहीं है कि मेरे पास प्रॉफिट्स नहीं होंगे। मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, ईमानदारी से कर रहा हूँ, ऑनेस्टी से कर रहा हूँ। मेरी एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ है सारी। ये खादर की ज़मीन है जिसको आप बोल रहे हैं। ये एक जैसी जगह जहाँ पर रजिस्ट्री भी है, आपकी म्यूटेशन भी है, बहुत गाइडलाइंस के अंडर हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ नहीं करते जिससे किसी भी क्लाइंट को किसी भी चीज़ को प्रॉब्लम हो। सेकेंडली, हम यहाँ पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कर रहे हैं ना, वो बहुत इको फ्रेंडली कर रहे हैं। ठीक है, तो इको फ्रेंडली होने की वजह से यहाँ पर लोगों की डिमांड बढ़ जाती है ना। अगर जो आप अभी फ्लैट्स की बात कर रहे थे, उसी कंस्ट्रक्शन से आकर के यहाँ पर भी अगर आप 5 स्टार कंस्ट्रक्शन करके रहेंगे तो प्लीज डोंट कम हियर। अग्रीड। तो फॉर मी, इफ यू वांट टू come here with a normal development, with a normal kind of construction, so that your family can enjoy here. You can enjoy here. You can develop your peaceful home, weekend home. That's what I believe. ये कॉन्सेप्ट मैंने यहीं पर आके सुना है, वीकेंड होम, कि आप पूरे दिन काम करिए 5 दिन, फिर आप 2 दिन यहाँ पर आके अपना रिलैक्स करिए, आराम से चिल करिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा यहाँ पे ना। कार्स वगैरह की भी आई डोंट थिंक, मैं अभी 3-4 घंटे हो गए मुझे, एक भी आवाज़ नहीं आई है, सो व्हिच इज़ वेरी नाइस। अभी आप शायद सुन नहीं पा रहे हैं, अभी चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत प्यारी आवाज़ आ रही है। ये सुबह अगर आप आ जाए किसी 7 o'clock in the morning, you will feel it's a beautiful place. ठीक है। देखिए, मैं डेवलपर नहीं हूँ, as I said, I am a person who is developing this place for people like-minded people के लिए, बिल्कुल, जो मेरी तरह सोच रखने वाले लोग हों। मैंने 1 साल में इसको डेवलप किया है, अभी और चीज़ें डेवलप होनी है जो आपको शायद अभी थोड़ा सा 1 साल बाद डाउन द लाइन दिखेंगी जी। 2 लाख प्लांटेशन कर रहा हूँ। आज ये मेरे एक बहुत अजीज दोस्त हैं, उनको ज़मीन दी है मैंने, पीस ऑफ लैंड दिया। उन्होंने अपना, देखिए, कैमरा भी लगा लिया यहाँ पर, ठीक है, और अपना कैमरा भी लगा दिया है जिससे वो घर पे बैठ के किसी भी टाइम अपना कैमरे के साथ देख सकते हैं, अपने फार्म को देख सकते हैं। यहाँ मैंने उनकी लाइटें भी लगा के दे दी हैं। अब वो अपना डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जिसमें अपनी वाइफ को स्पेशल गिफ्ट कर रहे हैं वो, और वो यहाँ पर अपने बच्चों के लिए कोई स्पेशल चीज़ें बना रहे हैं। ठीक है, सो दैट उनके पोता पोती हैं, उनके लिए भी एक बहुत प्यारी सी डेवलपमेंट चीज़ कर रहे हैं ताकि वो अपने फार्म पे आएँ, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस दे सकें अपने पार्क का, अपने झूलों का, अपने एक्टिविटीज़ का। वो पर्सनल एक्सपीरियंस होगा उन लोगों के लिए। तो इट इज़ लाइक दैट कि हम लोग एक सस्टेनेबल चीज़ बना रहे हैं, यू आर राइट। और जहाँ तक मेरी कंपनी का नाम है बुक माई एकड़, इफ़ यू एवर हर्ड अबाउट इट, तो bookmyacre.com के अंदर मेरा बेसिक मुद्दा यही है कि मैं ज़िंदगी में लेजिटिमेट चीज़ बेचना चाहता हूँ अपने क्लाइंट्स को। एज अ डेवलपर मैं फार्म हाउस कम्युनिटीज़ डेवलप कर रहा हूँ, और मैंने 3-4 जगह और भी फार्म हाउस कम्युनिटीज़ लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, प्लस हम लोग लैंड डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ कुछ नई चीज़ें बहुत पाइपलाइन में है, और सूनर और लेटर आई विल शेयर बिग प्रोजेक्ट्स विद यू। ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड्स में कभी आपसे मुलाकात होगी तो इस बारे में वो लेकर के। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन talking about my project, and it is not my project honestly, it is the project of the people who have given me the land here. ठीक है, जिन्होंने मुझे ज़मीन दी और उस ज़मीन को मैंने इतनी खूबसूरत तरीके से डेवलप करने की कोशिश की है, तो ये मुझसे ज़्यादा उन लोगों का प्रोजेक्ट है। उसके बाद मेरे साथ में जो लोग काम कर रहे हैं उनका प्रोजेक्ट है, और ये जिन क्लाइंट्स को मैंने दिया है और जिन्होंने मुझसे रजिस्ट्री कराई अपने नाम पे प्रोजेक्ट किया, तो मैं एक तरीके से इसका पैरोकार हूँ और पहरेदारी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, so that you can come here, you can enjoy the life here. It was so nice talking to you, Mr. Izzar. Thank you. See you the next time. Surely.